चैप्टर 9 कारक परिचय। वाक्य के प्रयोग में आने वाले शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं तथा उस संबंध को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों या प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वे विभक्ति कहलाते हैं। विभक्तियां 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। संबोधन को प्रथमा का ही रूप माना जाता है, अलग नहीं। इस प्रकार कारक 7 हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण। कारकों तथा विभक्तियों के नाम और कारकों के चिन्ह। कारक, विभक्ति, कारकों के चिन्ह। जैसे कर्ता प्रथमा ने, कर्म द्वितीया को, करण तृतीया से के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी के लिए, अपादान पंचमी से अलग होना, संबंध षष्ठी का के की ही रा रे री, अधिकरण सप्तमी में पर, संबोधन हे भो अरे। इन कारकों के प्रत्ययों को जोड़ने से शब्दों के रूप बनते हैं जो तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। अब शब्द रूप पर एक नजर डालते हैं। तृतीया देवेन देवाभ्याम देवैहि। चतुर्थी देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः। पंचमी देवात देवाभ्याम देवेभ्यः। षष्ठी देवस्य देवयोः देवानां। सप्तमी देवे देवयोः देवेषु। संबोधन हे देव, हे देवौ, हे देवाः। छात्र अकारांत पुल्लिंग शब्द देव के रूपों को देखकर इसके समान शब्द जैसे बाल, बालक, नर, छात्र, अध्यापक, शुक, पिक, गज, अश्व, मूषक, काक, वृक्ष, मत्स्य, नृप, विद्यालय आदि के रूप स्वयं बना सकते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता, बेल। विभक्ति ही एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा लता, लते, लताः। द्वितीया लतां, लते, लताः। तृतीया लतया, लताभ्यां, लताभिः। चतुर्थी लतायै, लताभ्यां, लताभ्यः। पंचमी लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः। षष्ठी लतायाः, लतयोः, लतानां। सप्तमी लतायां, लतयोः, लतासु। संबोधन हे लते, हे लते, हे लताः। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता के रूपों को देखकर छात्र इसके समान शब्द जैसे माला, छात्रा, बाला, शिष्या, अध्यापिका, मूषिका, कलिका, कोकिला, अम्बा, अजा, बकरी आदि के रूप स्वयं बना सकते हैं। आकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल। विभक्ति ही एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा फलम, फले, फलानि। द्वितीया फलम, फले, फलानि। तृतीया फलेन, फलाभ्यां, फलैः। चतुर्थी फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः। पंचमी फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्यः। षष्ठी फलस्य, फलयोः, फलानां। सप्तमी फले, फलयोः, फलेषु। अन्य समान अकारांत नपुंसकलिंग शब्द पुस्तक, वन, पुष्प, जल, पत्र, मित्र, गृह, उद्यान, उपवन, धन, कमल, कलम, चक्र, कंदुक, रूप्यक आदि के रूप फल की तरह ही बनेंगे। छात्र ध्यान दें, आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के
तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों के समान होते हैं तथा नपुंसकलिंग शब्दों में संबोधन का प्रयोग नहीं होता।